हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीएस्टर एंड एक्राइलिक। तो पॉलीएस्टर का क्या मतलब है? पॉलीएस्टर जो है वो दो वर्ड्स से मिलकर बना है, जैसे कि पॉलीमर एंड एस्टर। तो पॉलीमर का तो आपको मतलब पता ही है, मैनी यूनिट्स, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जब मिलते हैं मतलब मैनी यूनिट्स, ठीक है। और एस्टर का क्या मतलब है? एस्टर का मतलब है कोई भी केमिकल कंपाउंड, ठीक है। तो पॉलीएस्टर बनता है एक्चुअली बहुत सारे किसी भी केमिकल कंपाउंड के बहुत सारे यूनिट्स जब जुड़ते हैं तब जो है वो पॉलीएस्टर बनता है। तो पॉलीएस्टर क्या है? पॉलीएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। तो पॉलीएस्टर क्या है? एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है जो कि क्या होता है, जिसमें जो इसका फैब्रिक होता है, जिससे जो मतलब इसका कपड़ा वगैरह होता है उसको जो है वो ईजिली जो है वो सिकुड़ता नहीं है वो, ठीक है। और उसका जो मतलब एक तरह से उसको बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ईजी टू वॉश और धोने में भी इजी होता है। और इसको जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाता है ड्रेस मटेरियल में, ठीक है। ड्रेसेस वगैरह बनाने में जो है वो इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जो जैसे लोग क्या करते हैं, कुछ पीपल जो है वो आपने देखा होगा, कुछ लोग जो हैं वो इस पॉलीएस्टर की शर्ट्स पहनते हैं और अदर ड्रेसेस पहनते हैं, बहुत सारे ड्रेसेस एंड शर्ट्स पहनते हैं, ठीक है। तो टेरिलीन जो है वो एक अनदर पॉपुलर पॉलीएस्टर है। तो इसमें इट कैन बी ड्रॉन इंटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न। तो क्या है, यह बहुत महीन तंतुओं में खींचा जा सकता है, जिसको हम किसी भी अन्य धागे की तरह जो है वो बुन सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल धागे होते हैं उनकी तरह हम इनको जो है वो बुन सकते हैं। जो पॉलीएस्टर होता है इसके भी जो है धागे जो है वो एक तरह से अलग हो जाते हैं और इसको हम बाकी धागों की तरह जो है वो इसको बुन सकते हैं। अब जो पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है PET, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पॉलीथीन टेरिफिथैलेट, ठीक है। पॉलीथीन टेरिफिथैलेट, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीथीन टेरिफिथैलेट, जो कि पॉलीएस्टर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। अब जैसे बॉटल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ की जाता है, बर्तन वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब फिल्म्स की जो वो होती है, CD वगैरह होती है ना, उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वायर्स वगैरह बनाने के लिए जो है वो उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पॉलीएस्टर का मतलब बताया है, पॉली प्लस एस्टर। पॉली का मतलब वही हो गया रिपीटिंग यूनिट्स, और एस्टर का मतलब हो गया कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कि केमिकल सब्सटेंस के रिपीटिंग यूनिट से बनता है, उसको हम पॉलीएस्टर बोलते हैं, ठीक है। एस्टर जो होते हैं ना उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, और जो फैब्रिक जो ये बेचे जाते हैं उनके नाम होते हैं पॉलीकोट, पॉलीबूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। जो ये नेम सजेस्ट किए हैं इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें जो है दो तरह के फाइबर्स हैं। जैसे कि पॉलीकोट हो गया, इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। तो उसमें क्या है, मिक्सचर है पॉलीएस्टर का और कॉटन का, ठीक है। कोई भी केमिकल सब्सटेंस से बनी हुई कोई भी लंबी चेन का और कॉटन का। और पॉलीबूल है, इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड वूल का, ठीक है। तो इसमें पॉलीएस्टर एंड वूल का जो है वो मिक्सचर है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्राइलिक। तो एक्राइलिक का क्या मतलब है? एक्राइलिक का मतलब है कि एक्राइलिक इज अ स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड वार्म सिंथेटिक फाइबर दैट रिसेंबल्स वूल। तो एक्राइलिक क्या है? एक्राइलिक एक तरह से स्ट्रॉन्ग फाइबर है, लाइट वेट है और वार्म सिंथेटिक फाइबर है, जैसे कि हम यूज़ कर, और वूल की तरह मतलब दिखता है, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जैसे स्वेटर बनाने के लिए, शॉल्स बनाने के लिए, या फिर ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने के लिए, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक तरह से नेचुरल फाइबर की तरह ही, जैसे नेचुरल वूल की तरह ही जो दिखता है ये, ठीक है। तो जो वूल होता है जो नेचुरली सोर्स से जो हमें मिलता है, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वो महंगा होता है, ठीक है। और जो एक्राइलिक है, एक्राइलिक से जो कपड़े वगैरह बनते हैं वो जो है वो उनका प्राइस कम होता है, ठीक है। नेचुरल वूल से जो है वो उनका प्राइस कम होता है, और इसकी वैरायटी जो है वो बहुत सारे कलर्स में हमें जो है वो इसकी वैरायटी भी मिल जाती है। और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, और जो ज़्यादा पॉपुलर है नेचुरल फाइबर से, क्योंकि हम इनको ख़रीद भी सकते हैं थोड़े, मतलब इनका प्राइस भी कम होता है और वैसे भी चलते भी अच्छे हैं ये, तो इसको जो है वो हम खरीद सकते हैं, इसलिए ज़्यादा ये पॉपुलर है।
तो इसमें हो गया कि जैसे एक्राइलिक जो है वो एक तरह से नेचुरल जो वूल है उससे मतलब प्राइस कम है, क्योंकि ये एक तरह से जैसे गर्म कपड़े बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो सिंथेटिक फाइबर के बारे में बताया है। अब क्या है, अब एक आपको एक्टिविटी, एक तरह से एक्टिविटी बोल लो या फिर एक पैराग्राफ बोल लो। अब क्या है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें बोला है उन्होंने कि आपने एक ऑलरेडी एक एक्टिविटी की हुई है जिसमें आपने एक नेचुरल फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर को जो है वो वर्न किया है। क्लास 7th में जो है वो आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है जिसमें आपने एक नेचुरल फाइबर को और एक सिंथेटिक फाइबर को जलाया है। तो उसमें डिफरेंस क्या है, अब क्या होता है ना कि अब कोई चीज़ है, अगर सिंथेटिक फाइबर है उसके फ़ायदे तो हमने पढ़ लिए कि हाँ उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसके नुकसान क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है उसकी, ठीक है। एडवांटेजेस तो हमने पढ़ ली कि सिंथेटिक फाइबर्स की ये वाली एडवांटेजेस होती हैं, लेकिन जो उसके डिसएडवांटेज हैं वो क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो क्या होता है कि अगर कहीं आग वगैरह लग जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं एकदम से। अब आपने नॉर्मली अपने किचन में भी देखा होगा, अगर आपने कोई ऐसा मतलब कि ऐसा कोई सिंथेटिक फाइबर यूज़ कर रहे हो अगर आप अपने किचन में, अगर उसको थोड़ी सी आग लग जाती है तो वो क्या हो जाता है, एकदम जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अगर कभी भी ऐसा हो तो क्या हो जाता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। ये एक इसकी जो सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज है कि इसमें ये क्या हो जाता है, एक तरह से हीट होने पर जो है वो एक तरह से इकट्ठा हो जाता है, ये एकदम इकट्ठा हो जाता है ये। तो क्या होता है कि अगर ये आग लग जाए इसमें तो ये बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस होता है, और क्या हो जाता है कि जो ये फैब्रिक होता है ये मेल्ट हो जाता है और किसी भी बॉडी से जो है वो चिपक जाता है ये, ठीक है। जिस पर्सन ने इसको पहना हुआ है उसकी बॉडी से जो है वो ये चिपक जाता है। तो हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि जब हम किचन में काम कर रहे हैं या फिर लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो हमें कभी भी जो है वो सिंथेटिक फाइबर से बने जो है वो क्लोथ्स जो है वो नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। अब नेक्स्ट है पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, द ऑल दी सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं मतलब जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं जो पेट्रोलियम ओरिजिन होता है, उसका जो रॉ मटेरियल होता है सभी जो है वो उसको यूज़ करके जो है वो बनाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम ओरिजिन होता है उसका जो रॉ मटेरियल होता है तो उसको यूज़ करके जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो उसको यूज़ करके जो है वो बनाए जाते हैं, हम उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स।